बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम इंतकाल कर गई 96 बरस की उम्र में, और बरतानिया की तारीख़ में वो तवील तरीन अरसे तक तख्त नशीन रहने वाली मलका हैं। यानी 70 साल उन्होंने ताज बरतानिया की खिदमत की है, 1952 से लेके 2022 तक। जो मलका एलिज़ाबेथ का एक अरसा गुज़रा या एरा या अहद, वो नशेब फ़राज और बहुत से ऐसे वाक़यात पर मबनी है। ज़ाहिर है आने वाले दिनों में अब तक भी आपने देखा है कि उस पर किताबें लिखी गई, उसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं, उसमें मूवीज़ बनी हैं। आने वाले दिनों में भी ज़ाहिर है मज़ीद इस पर काम होता रहेगा। कुछ ऐसी बातें मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ जो आपकी मालूमात में इजाफ़ा भी करें और शायद आपके इल्म में ना हो। एक तो ये कि अब आने वाले दिनों में बरतानिया में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी तब्दीलियाँ आएंगी फ़ौरी तौर पे, जो कि इमिनेंट है, लाजमी है कि वो होनी है, और कुछ का आगाज़ हो चुका है। मिसाल देता हूँ, जैसे जो प्रिंस चार्ल्स थे, उनके सबसे बड़े बेटे एलिज़ाबेथ के, वो अब बादशाह बन गए हैं। किंग चार्ल्स स्वयं वो कहलाएंगे, उनका ये टाइटल होगा। और जो उनकी अहलिया हैं कैमिला पार्कर बोल्स, वो क्वीन तो ज़ाहिर नहीं कहलाएंगी, लेकिन वो क्वीन कंसोर्ट कहलाएंगी। यानी कि जो बादशाह की बेगम होती है, वो एक रुतबा होता है क्वीन का, लेकिन बाकायदा क्वीन जिस तरह से क्वीन एलिज़ाबेथ थी वैसे नहीं। तो मैं वो तब्दीलियाँ आपको बताता हूँ क्या आने वाली हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊँ कि जो मलका एलिज़ाबेथ हैं, अगर आपने उनके बारे में नहीं पढ़ा या नहीं सुना, तो इनकी कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प है। क्योंकि बादशाह जो है, या जो ट्रांसफ़र होता है, ये बादशाहत, ये सक्सेशन होता है, यानी औलाद में जाता है। और कौन बनता है? जो सबसे बड़ी औलाद होती है। तो जो मलका एलिज़ाबेथ के जो वालिद थे, वो बेसिकली बादशाह तो थे, लेकिन वो बादशाह क्यों बने थे? जिनका नाम था किंग जॉर्ज शशम उनको जो है वो कहते हैं, और उन्हीं के ही पहलू में दफनाया जाएगा इनको भी, मलका एलिज़ाबेथ को। तो जो किंग जॉर्ज थे, उनके असल में जो बड़े भाई थे एडवर्ड, वो बेसिकली बादशाह थे ब्रिटेन के, वो बादशाह थे किंग एडवर्ड। लेकिन किंग एडवर्ड ने क्योंकि एक अमेरिकी खातून वॉलिस सिम्पसन से शादी कर ली थी, जो कि तलाक़ याफ्ता थी, तो जो कवानीन हैं बरतानिया की, जो रिवायात हैं, उसके मुताबिक उन्हें अपनी बादशाहत को छोड़ना पड़ा था। उसे एब्डिकेशन कहते हैं। तो वो जो एब्डिकेशन हुई थी, उसकी वजह से, क्योंकि उन्हें मोहब्बत थी वॉलिस सिम्पसन से, और वो उनको नहीं छोड़ना चाहते थे, नहीं छोड़ सकते थे, बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने जब उनसे शादी की, तो उन्होंने बादशाहत को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं बादशाहत छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी जो मोहब्बत है उसको नहीं छोड़ सकता। तो किंग एडवर्ड ने क्योंकि बादशाहत छोड़ी, एब्डिकेशन हुई, तो उनके जो भाई थे किंग जॉर्ज शशम जिन्हें कहते हैं, वो बादशाह बन गए। अच्छा, उनका इंतकाल हुआ था फेफड़ों के कैंसर की वजह से, लंग कैंसर उनको था, और अपने आखिरी दिनों में जब वो सैंडरिंगम में थे तो बीमार हुए बहुत ज़्यादा। जब उनका इंतकाल हुआ, तो उस वक्त जो एलिज़ाबेथ थी, जो उनकी बड़ी बेटी, वो केनिया में थी, वो ब्रिटेन में नहीं थी, वो केनिया में थी, और वो छुट्टियों पे थी, क्योंकि उनकी रिसेंटली शादी हुई थी प्रिंस फ़िलिप से। तो वो छुट्टियां मनाने केनिया गई हुई थी, वहाँ पर काइंड ऑफ हनीमून आप कह सकते हैं। और वहीं पे उनको इत्तला दी गई, वहीं पे उन्हें इत्तला मिली कि जी आपके वालिद का इंतकाल हो गया है। वो फ़ौरी तौर पे वहाँ से वापस आईं। वापस आने के बाद दिलचस्प बात यह भी है कि जिस हवाई जहाज़ में वो आई थी, उसी हवाई जहाज़ में जब वो उतरा है एयरपोर्ट पे, रनवे पे, तो एक जो एहलकार है, वो काला जोड़ा लेके उस जहाज़ में आया, और उसने वो काला जोड़ा पहनाया उनको, यानी कि पहनाया गया उनको, और वो काला जोड़ा पहन कर बाहर निकली। तो ये जो रिवायात हैं ब्रिटेन की, ये बड़ी दिलचस्प हैं, ये क्योंकि वो कहते हैं जी हमारा एक एक कदम, हमारी एक एक बात, ज़बान से निकला हुआ एक एक जुमला जो है, वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। तो ये जो इनके अल्फाज भी होते थे, बड़े कैलकुलेटेड होते थे, बड़े कंसाइज़ होते थे, चाहे वो मलका हों या बादशाह हों। आपने देखा है बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, क्योंकि एक एक जो लफ्ज़ जुमला है इनका, वो मायने रखता है, और उसके असरात जो हैं वो हो सकते हैं। तो बहरहाल इस तरह से वो जो है वो मलका बनी फ़ौरी तौर पे। और ये 1952 का वाक़या है, जब उन्होंने सिर्फ 25 साल की थी जब वो मलका बनी। तो ये भी कहा जाता है, और उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे बरतानिया के, वो विंस्टन चर्चिल थे। तो ये बड़ी दिलचस्प एक कहानी है कि किस तरह से वो हादसाती तौर पे जो है, क्योंकि उनके फ़ादर जो थे वो बादशाह थे, ये सक्सेशन के तहत मलका बन गई, और तब से 1952 से ले कर वो 2022 तक, जब तक उनका इंतकाल नहीं हुआ, वो
बरतानिया की मलका रहीं और बहुत से लोगों की हर दिल अज़ीज़ थीं, और ज़ाहिर है प्रिंस चार्ल्स जो थे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, क्योंकि वो सबसे बड़े बेटे और बहुत ज़्यादा करीब थे वो अपनी वालदा के। बहरहाल अब वो किंग चार्ल्स हैं, किंग चार्ल्स स्वयं कहलाएंगे, और बादशाह बनने के बाद उन्होंने पैगाम भी दिया है कि जी बड़ा ये ज़ाहिर दुख भरा लम्हा है, लेकिन इसके बावजूद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो खैर ये तो एक छोटी सी मैंने कहा कहानी आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन अब आ जाते हैं ज़रा कि जी तब्दीलियाँ क्या रोनुमा होने वाली हैं बरतानिया में। फ़ौरी तौर पे जो एक बताया हो गई, प्रिंस चार्ल्स जो हैं वो अब किंग चार्ल्स बन गए हैं, ठीक है। इनकी कॉरोनेशन जो बाकायदा ताज पोशी है वो शायद मे बी अभी ना हो, आगे चल के हो, उसको भी जो है वो शायद डिसाइड किया जाए होनी है या नहीं होनी, लेकिन वो बहरहाल अब वो हैं बादशाह। अच्छा, इनके बाद ज़ाहिर है जो प्रिंस विलियम हैं वो बादशाहत के हक़दार हैं, और प्रिंस हैरी जो है वो तो खैर अपने टाइटल्स छोड़ ही चुके हैं। तो एक जो सबसे बड़ी जो मेन अहम तब्दीली आने वाली है ना, वो आने वाली है बरतानिया के कौमी तराने में, नेशनल एंथम में, ठीक है। जो उनका नेशनल एंथम है उसके जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि जी गॉड सेव आवर ग्रेशियस क्वीन। ये चेंज हुए थे जब मलका बनी थी, उससे पहले वो किंग ही कहते थे, तो अल्फाज बदल गए, क्वीन हो गया। फिर वो आपने देखा होगा या सुना होगा, अक्सर होता है वो जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ में कहा जाता है जी गॉड सेव द क्वीन। तो वो सारे के सारे जो अल्फाज हैं कौमी तराने के वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो ये भी बड़ी एक दिलचस्प बात है कि कौमी तराने के अल्फाज बदलेंगे, क्योंकि उनके तराने में किंग या क्वीन का जिक्र होता है। अब क्वीन थी, उनका इंतकाल हो गया, अब क्योंकि किंग बन गए हैं तो अब वो गॉड सेव आवर ग्रेशियस किंग वापस वही हो जाएगा जो उससे उनके मलका बनने से पहले हुआ करता था। तो एक तो जो है वो ये तब्दीली होगी, जहाँ ज़ाहिर शी और हर का लफ्ज़ है वो ही एंड हिज हो जाएगा, तो ये तब्दीली आ जाएगी। बहरहाल जब उनका फ्यूनरल होगा मलका एलिज़ाबेथ का, जो कहा जा रहा है कि 18 सितंबर को होगा, तो उस दिन ज़ाहिर छुट्टी का दिन होगा, इतवार है, और तमाम मतलब जो ब्रिटेन है वो पूरा का पूरा ब्रिटेन, उसके लोग जो हैं वो उन्हें खराज अक़ीदत पेश करेंगे। अच्छा जी, एक और तब्दीली जो रोनुमा होगी वो उसमें टाइम लगेगा लेकिन होनी है, वो लाजमी होनी है, और वो है जो करेंसी है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। वो जो नोट हैं या कॉइन्स हैं उस पर अब मलका एलिज़ाबेथ की तस्वीर की जगह जो किंग चार्ल्स हैं उनकी तस्वीर आ जाएगी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 4.5 अरब जो अरब यानी कि नोट है ना, 4.5 अरब नोट, जिसकी मालियत बनती है तकरीबन 80 बिलियन पाउंड्स, ठीक है। 80 बिलियन पाउंड्स मालियत के 4.5 अरब जो बैंक नोट्स हैं वो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं इस वक्त, जाहिर है। तो उनको चेंज होने में, आपको याद होगा जब 50 पाउंड का नोट चेंज हुआ था तो उसको 16 महीने लगे थे, तो अभी इसमें कहा जा रहा है 2 साल लगेंगे। 2 साल लगेंगे जब ये जो बैंक नोट्स हैं ब्रिटेन के ये चेंज हो जाएंगे। और इसके अलावा ये कि पुलिस और जो सोल्जर्स हैं उनके यूनिफॉर्म भी चेंज होंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर है उनका एक साइफ़र होता है, इस्तेमाल होता है। पासपोर्ट या फिर जो स्टैम्प्स हैं, स्टैम्प्स भी चेंज होंगी। उस पर भी आपको पता है कि क्वीन एलिज़ाबेथ की तस्वीर थी, अब वो किंग चार्ल्स की लगाएंगे। फिर जो मेल बॉक्सेस हैं, ठीक है, क्योंकि रॉयल मेल जो है वहाँ पर उसको रॉयल मेल कहा जाता है, जो नेशनल उनकी मेल सर्विस है उसको। तो मेल बॉक्सेस के ऊपर आपने एक साइफ़र लिखा देखा होगा, कोड, जिसे कहते हैं E2R। ये मुखफ़फ़ है एलिज़ाबेथ द सेकंड, यानी 2 सेकंड, एलिज़ाबेथ द सेकंड रेजाइना, ठीक है, E2R। अब ये साइफ़र जो है ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये ज़ाहिर है जो भी वो सिलेक्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे, तो वो किंग से रिलेटेड जो है वो फिर उसको चेंज कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो फ्लैग्स हैं मुख्तलिफ, जो कि जो सरकारी इमारतें हैं वहाँ पे लगे होते हैं, उस पर भी यही कोड लगा होता है, यही साइफ़र होता है, तो वो भी चेंज होगा। एंड मुमकिन है कि जो कलर्स हैं क्वीन के, जो कलर ज़ाहिर कहलाते थे, वो भी चेंज हो जाएंगे। तो ये जो है वो तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। इसके अलावा अच्छा ये भी इम्कानात हैं कि जो हैरी हैं, प्रिंस हैरी, और उनकी जो अहलिया हैं मेगन, वो क्योंकि अपने टाइटल छोड़ चुकी थी, लेकिन उनके जो बच्चे हैं आगे वो शायद अब प्रिंस और प्रिंसेस कहलाएं, इस बात के भी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और साथ साथ ये कि एक और अहम बात कि सिर्फ जो बैंक नोट मैंने बताया आपको, जो करेंसी तब्दील होगी वो सिर्फ यूके में नहीं होगी, वो और भी ममालिक में होगी, क्योंकि 3 ममालिक तो ऐसे हैं ना जिसकी हेड ऑफ़ स्टेट थी मलका बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो वहाँ के जो नोट हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको पता है कि वो करेंसी नोट के ऊपर क्वीन की तस्वीर है, तो वो भी आने वाले दिनों में चेंज होगी। इस बात के बहुत ज़्यादा कवी इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात, और वो ये कि जब तक जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, MPs जिन्हें कहते हैं, वो जब तक बैत नहीं करेंगे नए बादशाह की,
स्वेर नहीं करेंगे, वो यानी कि जो कहते हैं ना कि एलिजियंस अपनी शो नहीं करेंगे, तब तक वो कोई बाकायदा इजलास नहीं कर सकते और तब तक उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। तो उन्हें जो है वो बैत करनी पड़ेगी नए बादशाह के हाथ पे, और वो एक ज़ाहिर अल्फाज ही होते हैं जो आप बैत करते हैं, जो क्वीन के लिए किया गया था उस वक्त, तो इसी तरह वो बादशाह के लिए करेंगे। तो वो एक प्रोसेस के तहत जो है वो फिर ये मामलात आगे बढ़ेंगे। तो एक तवील दौर था जो इख्तिताम पजीर हुआ। आने वाले दिनों में मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।